हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है सेल यानी कोशिका और कोशिका के मुख्य भाग को हम देखेंगे। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के खोज या जनक रॉबर्ट हुक हैं और जीवित कोशिका के एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसके सिद्धांत स्लाइडेन-स्वान ने दिया था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिकी कोशिका है और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। अब हम देखेंगे कोशिका के मुख्य भाग। तो फर्स्ट है आपका कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लिकेन का बना होता है। सेकंड आपका हो गया कोशिका झिल्ली, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है और यह प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। आपका नेक्स्ट हो गया तारककाय। इसकी खोज बोबेरी ने की थी और इसका वर्क होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का मतलब हो गया कि एक कोशिका टूटकर दो कोशिका बन जाना, यानी पुनः निर्माण हो जाना। फोर्थ माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की और बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। यह सेल का श्वसन स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। गोल्जी बॉडी। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में सेल द्वारा संश्लेषित प्रोटीन और अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है और ये पुटिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देता है और इस प्रकार गोल्जी बॉडी को हम कोशिका के अणुओं का परिवहन या यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। लाइसोसोम। इसकी खोज डिडूबे ने किया। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है जो कोशिकीय पाचन करता है। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड आदि के पाचन में सक्षम है। इसे सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आपका नेक्स्ट हो गया राजधानी। यह कोशिकीय की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटी होती है और प्लांट सेल में वैक्यूल्स काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें पानी को स्टोर करके रख सकें। अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ईआर कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में आंतरिक कंकाल का वर्क करते हैं। ये आंतरिक सहायता भी करते हैं। इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका चिकना हो गया, जिसे स्मूथ कहते हैं और जो वसा बनाता है, और सेकंड पार्ट आपका हो गया खुरदरा रफ, जो प्रोटीन बनाता है। तो रफ इंडोप्लाज्मिक पर छोटे छोटे धब्बे पाए जाते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। यही राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम के खोजकर्ता प्लेड हैं। राइबोसोम का वर्क होता है प्रोटीन का निर्माण करना, इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं, बल्कि हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलती है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार होते हैं। केंद्रक यानी न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। ये पूरे कोशिका को कंट्रोल करता है। इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि ब्रेन ऑफ सेल कौन है, तो ब्रेन ऑफ सेल आपका न्यूक्लियस है। इसके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है और क्रोमोसोम के अंदर DNA, RNA, जीन वगैरह पाया जाता है। आपका प्रोटीन इसमें होता है 80% और DNA 10%। लवक यानी प्लास्टिड। यह ओनली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट हो गया क्लोरोप्लास्ट, सेकंड हो गया ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ क्लोरोफिल होता है। इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है।
ल्यूकोप्लास्ट यह रंगहीन लवक है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया जड़ों में, भूमिगत तनों में, ईटीसी। और लास्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, पल्लवी, बीज आदि में पाए जाते हैं।